आज हम रिवाइज करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होता क्या है? एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी जो डिग्री है वो सेकंड होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी इसमें से कम मिनिमम वन टर्म होना चाहिए जो जिसका स्क्वायर हो रखा हो। जैसे कि मैं अगर बताऊँ, एक नॉर्मल जनरल इक्वेशन बताऊँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें मिनिमम एक टर्म का स्क्वायर हो रखा है। तो अगर मैं इसको ऐसे नंबर्स में अगर इसमें वैल्यूज डाल के कुछ भी वैल्यूज अगर मैं डालूँ, तो ऐसी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है। अब इस इक्वेशंस में ये तो वेरिएबल हो गया, इसकी जगह पर तो कोई भी वैल्यू आती है। ये बाद में इसको निकालने के लिए भी सॉल्यूशंस, पूरा चैप्टर इसी बेसिस पे कि इसकी वैल्यूज निकालो, इसके सॉल्यूशंस निकालो, उसमें ऐसा क्या फिट कर दूँ कि ये RHS के इक्वल आ जाए, यहाँ पर जो ज़ीरो लिखा है उसके इक्वल आ जाए, ऐसा क्या फिट कर दूँ उसमें। लेकिन ये जो होते हैं ये या फिर ये, तो ये तो पूरा वेरिएबल है, इसमें जैसी वैल्यू डालेगा आदमी उस तरह से ये चेंज करेगा, पर ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फोर तो फोर ही रहेगा ना हमेशा, चाहे यहाँ पर कुछ भी डाल दे आदमी, ये हमेशा से रहेगा। और इसके जैसे कि ये 3x स्क्वायर है, तो इस चीज़ को कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो क्या होगा? तो ये कोफिशिएंट हो गया, यहाँ पर 3 कोफिशिएंट हो गया, 5 कोफिशिएंट हो गया और 4 कांस्टेंट हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन चैप्टर का जो मेन मोटो होता है वो ही होता है सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है जैसे कि ये इक्वेशन मैंने लिख दी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, इसी को सॉल्यूशन निकालना कहते हैं कि इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। इसके मेथड्स दो तरीके के हैं। दूसरा वाला मेथड ज़्यादा कारगर होता है, श्रीधराचार्य मेथड, जिससे सब निकल जाता है। पर इजी क्या पड़ता है? पहला वाला मेथड ज़्यादा इजी पड़ता है कि फैक्टर्स निकाल दो जल्दी हो जाएगा। अगर फैक्टर्स नहीं निकल पाते तो दूसरा मेथड आता है, लेकिन पहले वाले मेथड की बात करते हैं जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन होता क्या है? अगर मैं बोलूँ कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 2 और 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, हो क्या सकते हैं, मतलब ये और ये इसके फैक्टर्स हो गए, यानी कि दो नंबर मल्टीप्लाई करा और रिजल्टेंट नंबर आया तो ये उसके फैक्टर्स हो गए। यही फैक्टराइजेशन में यही करना पड़ता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, इक्वेशन जो होती है वो इस तरीके से होती है। RHS में जीरो रहता है, कोई भी इक्वेशन रहता है तो उसमें जीरो रहता है, अगर नहीं होते तो इधर बुला लेते हैं। इसीलिए कांस्टेंट होता है कि अगर कोई भी उधर है तो उसको इधर बुला लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसके जब फैक्टर्स निकालता हूँ तो फैक्टर्स निकालने वक्त फैक्टर्स का मैंने अभी दिखाया था कैसे क्या होता है, यानी कि ऐसे ही कोई दो नंबर ऐसे करके दो जगह पर ऐसे दो चीज़ें मल्टीप्लाई होके आगे इक्वल टू में जीरो आ जाएगी। मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, रटाना नहीं है, लॉजिक समझाना है। तो कोई भी ऐसे दो कुछ भी ऐसे हो और उसके इधर से जब मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कोई भी नंबर जीरो से कब मल्टीप्लाई होगा, जीरो कब आता है? या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो। अगर मैं मान के कुछ भी यहाँ पर वैल्यू रख दूँ ए और यहाँ वैल्यू रख दूँ बी, ए इंटू बी जीरो है, तो इसका क्या मतलब है? या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। इन दोनों में से कोई एक ही जीरो होगा, हो सकता है दोनों ही जीरो, दोनों भी जीरो हो सकते हैं, उसका अलग है, दोनों भी जीरो हो सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यूज होके फैक्टराइजेशन पे आता है, और वो किस तरीके से निकालना होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक इक्वेशन लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। बड़ी इजी इक्वेशन, बड़ा आसान है, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका फैक्टराइजेशन करने का मेथड क्या होता है? अगर मैं सिंपल मेथड बताऊँ तो उसका लॉजिक में भी बताऊँगा क्यों ऐसा होता है, पर अगर मेथड देखूँ तो ये और इसका कोफिशिएंट यहाँ पर जो कि 1 है, हिडन है, इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने पे यानी 1 इंटू 6 आ रहा है, और इसको उस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लाई भी वही आए। जैसे कि इसको अगर मैं स्प्लिट करना चाहूँ तो -3x और -2x, अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है,
इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको स्प्लिट करके ऐसा लाएंगे कि वो भी वही सेम आ जाए। तो इतना देखना नहीं पड़ता है कि एक्स और एक्स स्क्वायर को उतना देखना नहीं पड़ता है, मेन उसकी न्यूमेरिक जो वैल्यूज होती है उनको देखना पड़ता है कि यहाँ पर अगर जैसे मैं सिंपल बताऊँ कैसे पता चलेगा, यहाँ 6 है तो ऐसा क्या स्प्लिट करते हैं कि 6 आ जाए, तो दिख रहा है 2 और 3 स्प्लिट कर सकते हैं। साइन का भी देखना पड़ता है, -2 इंटू -2 -3, दो माइनस माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे, पर फिर भी उतना अंदाज़ा हो जाता है। अगर जितने क्वेश्चन आदमी करता है उस हिसाब से अंदाज़ा हो जाता है। और अगर मैं इसी का मैं अभी दूसरा इक्वेशन लेके बताता हूँ, इसका दूसरा इक्वेशन लेके दिखाता हूँ, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, हाँ ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या कैसे करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, चल भी भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6 आ गया था। अब इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि 6 आ जाए उनका मल्टीपल की, तो सिंपल दिख रहा है कि इसको अगर मैं -6x कर दूँ और इसको -x कर दूँ, इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो वही 6x स्क्वायर आएगा, जो कि इसको इनको और इनको करने पे भी आ रहा था। तो ये स्प्लिट करने का होता है। स्प्लिट करने के बाद कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। स्प्लिट करने के बाद भी कुछ नहीं करना, स्प्लिट करते क्यों है ये भी पता होना चाहिए। अब जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेने में क्या है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6, इनमें क्या कॉमन आएगा, देखा जाए तो 2x कॉमन आ सकता है, तो 2x कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ क्या बचा -3, उधर भी वही आ गया, इधर से माइनस अगर कॉमन ले लें -1, तो यहाँ आ गया x, इधर आ गया -3, हो गया 0। अगर फिर भी अगर फैक्टराइजेशन या कॉमन लेने में कुछ दिक्कत है तो इतना ध्यान रखना कि ये सेम आ जाते हैं, सेम आएंगे तभी तो फिर होगा। फिर इसको कॉमन ले दिया जाए, जो कि होगा x -3 कॉमन ले लिया, बचा क्या 2x -1, यही तो बचा। अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2x बचा, इसमें -1 है, क्योंकि कॉमन कैसे लेते हैं उसके मल्टीपल आ जाते हैं ना, तो ये आ गया। अब इसका मतलब कैसे मैंने समझाया था कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, मतलब ये कि या तो x -3 0 होगा या तो 2x -1 0 हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि या तो x 3 हो सकता है, x 3 हो सकता है, या तो x हाफ हो सकता है ना, ये दोनों हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, वो सब बात की बात है। लेकिन ये है या तो 3, यानी कि इसका मतलब क्या है, लॉजिक क्या है इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ, यहाँ 3 यहाँ डाल दूँ तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई मतलब LHS RHS इक्वल हो जाएंगे। करके देखूँ, करके देखता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहाँ करूँ, उधर कर दूँ क्या, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 3 डालता हूँ तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 9 -7 इंटू यहाँ पर 3 जाएगा प्लस 3, तो 2 9 18 -21 प्लस 3, जो कि 0 हो जाएगा, जो कि इसकी इक्वल हो जाएगा। अगर मैं हाफ डालूंगा ना फिर भी यही होगा, 2 इंटू 1/4 जो कि हाफ आएगा, -7/2 प्लस 3 वही आ जाएगा, ठीक है। पता है ना कैसे आएगा, 2 इंटू 1/4 यानी कि 1/2 -7/2 यानी कि -6/2 यानी कि -3 हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन, जो कि बड़ा सिंपल है। लेकिन कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि अगर मैं यहाँ 8 कर देता है ना, 8 कर देता, अगर मैं 8 कर देता तो फिर ये फैक्टराइज भी नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर वो सेकंड मेथड आता है। तो जो सेकंड मेथड है वो है श्रीधराचार्य मेथड, और इसको श्रीधराचार्य मेथड को लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं, और भी 2-3 चीज़ें बोलते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि श्रीधराचार्य को श्रीधराचार्य ही बोले, जैसे पाइथागोरस को पाइथागोरस ही बोलते हैं। तो श्रीधराचार्य मेथड जो है उसमें एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से इजीली निकल जाता है, उस फॉर्मूले को ही बस यूज़ करना है। जैसे कि ये इक्वेशन है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए और बी कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और एक्स के रिस्पेक्टिवली। तो एक्स की जो वैल्यू होगी यानी कि जो सॉल्यूशन होगा कि एक्स की क्या वैल्यू जाती है वो सिंपल एक फॉर्मूले से निकलता है जो कि ये है। बस इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक तो सबका होता है, इसका भी है, पर समझाने में वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और उसके अलग रूल्स होते हैं, अलग वो चीज़ें होती है, पर हम लोग अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि ये काम कैसे करता है, वही पहली वाली इक्वेशन को यूज करते हुए। ये वाली इक्वेशन थी, इसका 2 और 3 आंसर था अगर याद हो तो इस इक्वेशन पे अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ तो पहले तो ये देख लेते हैं ए और बी क्या है। ए यहाँ पर 1 है, ठीक है, बी यहाँ पर 5 है और सी यहाँ पर 6 है, सॉरी बी यहाँ पर -5 है, ठीक है, ये साइन लेके चलते हैं। तो जो x होगा वो -b यानी कि -5 एक प्लस माइनस का, हाँ प्लस माइनस में बता रहा हूँ, प्लस माइनस क्या है, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे तो 2 रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि यही, यानी ये 25 हो जाएगा, -4ac 4 × 1 × 6 यानी कि 24 हो जाएगा, अपॉन 2a, वह a तो 1 है तो ये 2 हो गया। तो आया इसका आंसर -5 प्लस माइनस 25 - 24 1 होता है और अंडर रूट है तो फिर भी तभी 1 ही आएगा, अपॉन 2। इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक इधर आएगा जो कि है -5 + 1 यानी कि -4 अपॉन 2। दूसरा जो है वो माइनस में जाएगा, -5 - 1 यानी कि -6 अपॉन 2 जो कि होगा -3। तो जैसा कि उस समय भी -2 -3 आया, इस समय भी वही आया। वो आसान पड़ा क्योंकि उसके फैक्टर्स थे, करना आसान था। तो देखना कैसे पड़ेगा कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है। पहले देखना पड़ेगा फैक्टर्स मिल रहे हैं, क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है इसकी, नहीं मिल रहे हैं तो फिर ये लगेगा। नॉर्मली मिल जाते हैं पर अगर नहीं मिल रहे हैं तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि ये इक्वेशन 3x² - 7x + 1, अगर मैं इसको करना भी चाहूँ फैक्टराइजेशन से तो ये नहीं होने वाला, 3 और 1 का मैं देखूँगा तो जो कि आएगा 4। अब 7 में मैं कितना भी ऊपर नीचे क्या कर लूँ, 5 को 2 कर लूँ, 4 3 कर लूँ, 3 4 कर लूँ, 6 1 कर लूँ, 3 तो नहीं आने वाला, सिंपल बात है, तो फैक्टराइजेशन तो होने से रहा। अब इसमें यूज होगा श्रीधराचार्य मेथड, तो वही x -b यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac था। मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि दिखता भी रहे कि क्या हो रहा है। ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि ये होगा -7 का स्क्वायर जो है 49 आ जाएगा अपने आप, 49 माइनस 4ac 4 × a × c यानी कि 12, ठीक है, अपॉन 2a। a यहाँ पर क्या है 3 है तो ये हो गया 2 × 3 6 हो गया। इसका जो आएगा सॉल्यूशन वो उसका आएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 - 12 - 7 हो गया, 113 हो गया, अपॉन 6 ये। अब इसके जो 2 रूट्स आ रहे हैं या फिर सॉल्यूशंस आ रहे हैं, हाँ वैसे एक चीज़ और, सॉल्यूशंस को हम लोग रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिख के ये आए कि फाइंड द रूट्स या फाइंड द सॉल्यूशन, उसका मतलब एक ही होता है। तो इसके जो आ रहे हैं उसके 2 आ रहे हैं रूट, सिंपल बात, प्लस माइनस आएंगे 7 प्लस √37 अपॉन 6 और दूसरा जो है वो है 7 माइनस
√37/6। ये राइटिंग थोड़ी सी मेरी अजीब है, तो ये आएगा और ये रूट आएगा। ये √37 कैलकुलेटर में निकाल के देखो या जिसमें देखो, कुल मिला के ये है कि अगर ये वैल्यू को, इसका लॉजिक मैंने पहले बताया, अभी बता रहा हूँ क्या है ये, रूट सॉल्यूशंस है क्या ये। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये वैल्यू निकाल के इसको इस पे डालूँ और इस पे भी डालूँ तो ये 0 बन जाएगा, RHS के इक्वल हो जाएगा। और सेम चीज़ ये भी, इसीलिए दोनों रूट्स हैं या सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के। ये दो मेथड्स थे टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसको ऐसे सॉल्व करते हैं। इसके आगे का मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कि हर क्लास का अलग अलग होता है। क्लास 10th का ये होगा, क्लास 12 में कुछ और होगा, लेकिन ये जो b² - 4ac है, ये अपनी ये प्रॉपर्टी चेंज कर देता है कि अगर ये पॉजिटिव होता है तो रियल रूट्स होता है, नेगेटिव में अलग बनता है। अगर ये इक्वल 0 के इक्वल हो जाता है तो चीज़ें अलग हो जाती हैं, इक्वल रूट्स बन जाते हैं। वो मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा, अभी के लिए नहीं।